जो कफ सिर्फ लोगों की जिंदगी बचाती है, कई बार लोगों को बीमारियों से निजात दिलाती है, वही कफ सिर्फ अब मौत की वजह बन गई है। जी हाँ, मासूम बच्चों की जिंदगियों को कफ सिर्फ ने छीन लिया है। ये खबर अपने आप में हैरान करने वाली है। ये खबर उस भरोसे को भी तोड़ने वाली है जिस भरोसे को लेकर लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मासूमों की मौत के बाद से कफ सिरप को लेकर बवाल शुरू हो गया है, चर्चा शुरू हो गई है। कौन सा कफ सिरप है और वो कौन सा कफ सिरप है जो मासूम बच्चों की जिंदगियों को छीन रही है? अंजलि, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान से ये खबर सामने आ रही है जहां मासूम बच्चों की मौत हुई है कफ सिरप पीने की वजह से। अब तक दोनों प्रदेशों में कितने बच्चों की मौत हो चुकी है, ये मामला चर्चा में क्यों आया और कौन सा कफ सिरप है, क्या इस्तेमाल होता था और उसका नाम क्या है? बिल्कुल रजत, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 9 लोगों की जो 9 बच्चों की जो है मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और 11 बच्चों की जो है तबीयत अभी खराब होने की बात जो है सामने आई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो 9 बच्चों की मौत हुई है, 9 बच्चों में से जो 5 बच्चे थे, अगर उनकी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 5 ने जो है कोल्ड्रेफ सिरप लिया था। कोल्ड्रेफ सिरप का नाम है और उसमें से एक बच्चे ने नेक्स्ट्रो सिरप लिया था, जिसके बाद से उनकी हालत खराब होती है और किस तरीके के सिम्टम्स जो है नॉर्मल सिम्टम्स नजर आते हैं सारे बच्चों में। एक आम बात ये रही है। ये जो बच्चे क्या अस्पताल में ये भर्ती थे या ये घर पे इन्होंने सिरप का इस्तेमाल किया, क्या मामला है? देखिए, जो बच्चे हैं इसमें कॉमन यही चीज़ है कि उन्होंने सिरप लिया, घर पे ही इस्तेमाल किया है, कोई बच्चे भर्ती नहीं थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि कोल्ड्रेफ और इसके अलावा है नेक्स्ट्रो सिरप है, इनका इस्तेमाल किया था। इसके बाद बच्चों में होता क्या है, पहले जो कंप्लेन है वो कंप्लेन ये लेकर गए थे कि उन्हें खांसी जुकाम जैसे वायरल बीमारियां होती हैं, नॉर्मल वायरल की कंप्लेन वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उसके बाद वो ये सिरप लेते हैं और उसके बाद से उनकी जो है यूरिन जो है वो बंद हो जाती है और उसके बाद में काफ़ी समस्याएं जो है उनको थोड़ी सी होती है। उसके बाद जब बायोप्सी टेस्ट किया जाता है तो सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि उनके ऑर्गन फेलियर की बात आ जाती है, किडनी के विशेष तौर पर, क्योंकि जब भी यूरिन से रिलेटेड समस्या आती है, दर्शकों जान लीजिए आपकी किडनी पर उसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है, तो किडनी पर इन कफ सिरप का सीधा जो है वो प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि जो ऑर्गन फेलियर में जितने भी रिपोर्ट अब तक आए हैं, किडनी पे ही सबसे ज्यादा असर पड़ते हुए नजर आ रहा है, तो इसलिए यही कहा जा रहा है। आपको बता दें कि क्यों आखिर ये ऑर्गन फेलियर की बात आ रही है कि ऑर्गन फेलियर कैसे हुआ, सिरप में ऐसा क्या था, क्योंकि वो सिरप तो खांसी ठीक करने के लिए दी गई थी। तो आपको बता दें कि ये आशंका जताई जा रही है कि ये जो कफ सिरप है इसमें एक डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का जो है केमिकल मिला होता है। ठीक है, हो सकता है, अभी ये आशंका जताई जा रही है, कोई भी कंफर्म अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं सामने आई है। इस कफ सिरप में जो है डाइथिलीन ग्लाइकोलिक नाम का एक केमिकल होता है। और दूसरा आपको ये बता दें, सबसे हैरान करने वाली और गौर करने वाली बात ये है कि ये केमिकल भारत में बंद है। तो जिस तरीके से अंजलि की ये जो केमिकल है वो भारत में बैन है, लेकिन वो दवाओं के अंदर पाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के मामले को भी उजागर करता है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर अभी तक कितने बच्चे इससे पीड़ित हैं और ये मामला कब सुर्खियों में आना शुरू हुआ, ये जान लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जान रहे हैं कि आज टेलीविज़न चैनलों पर वो खबर फ्लैश हो रही है कि राजस्थान में इतने बच्चों की मौत, मध्य प्रदेश में इतने बच्चों की मौत, और लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कब से होती है, ये जान लेना दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, इसकी शुरुआत जो है 4 सितंबर से मानी जा रही है, क्योंकि पहला कंप्लेन जो है उसी दिन आया था। 4 सितंबर को ही पहली मौत जो है वो दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि अब इसके बाद जो है एक्शन लिया गया है। हालांकि 120 बच्चों की जो स्क्रीनिंग है वो की जा रही है और आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा जो है इस जिस तरीके से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते गए, उसके बाद से 1400 बच्चों की जो स्क्रीनिंग है वो कर ली गई है और इसके बावजूद प्रतिदिन जो है 120 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है। मतलब जिन लोगों ने इन दवाओं का सेवन किया था, अब प्रशासन उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और उनकी स्क्रीनिंग हो रही है कि जिससे अगर उनमें किसी तरह के इंटरनल बॉडी पार्ट में अगर कोई बदलाव देखे जा रहे हैं, ऑर्गन फेलियर के अगर कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। देखिए रजत, जिस तरीके से आपने यहाँ पे बताया, मैं बता दूं, साफ कर दूं कि जिन बच्चों ने ये दवाई ली थी, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि जिन जिन बच्चों को इस तरीके के सिम्टम्स यानी वायरल की जो सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी के, जुकाम के, बुखार के, नॉर्मल जो कि मौसम बदलने की वजह से होता है, उन सभी बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC की ओर से जो है एक टीम बनाई गई है और उन्होंने हाल ही में बच्चों की मौतें और जो बीमारियां हैं कफ सिरप में जो ये संदिग्ध भूमिका पाई गई है
उसके बाद से एक नमूना जो है एकत्रित किया गया है, जांच के लिए भेजा गया है। रजत, आपको ये भी बता दें कि जिस सिरप की बात हो रही है, जो कि सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, वो है डेक्स्ट्रोमेथाफन हाइब्रोमाइड सिरप की बैच की जो है ये वो जो सिरप है जिसकी बात की जा रही है, डेक्स्ट्रोमेथाफन हाइब्रोमाइड। अब इसके लिए जो है बैचों की तत्काल जांच की जा रही है और 22 बैचों पे जो है तत्काल रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोक दिया गया है। निजी डॉक्टरों की ओर से लगातार सावधानी बरतने की भी बात की जा रही है और वायरल रोगी जो हैं, जो भी बच्चे हैं जो कि वायरल से संक्रमित हैं, उनके लिए जो है स्क्रीनिंग की जा रही है। सवाल यहाँ होता है कि क्या दोनों सरकारों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि इसमें मासूम बच्चों की जान जा रही है, तो राजस्थान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, सबसे पहले तो सिविल अस्पतालों में जो है इस तरीके से निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आपको ये भी बता दें कि जो भी बच्चे इस तरीके की बीमारियों से संक्रमित हैं, उनको 6 घंटे के लिए निगरानी में रखा जाएगा और अगर उनके हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो उनको तुरंत जो है जिला अस्पताल में रेफर किया जाएगा। और साथ ही में जो डॉक्टर्स हैं उनको ये हिदायत साफ तौर पर दे दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चा आपके पास इस तरीके की कंप्लेन लेकर आता है तो पर्सनल लेवल पे डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं करेगा। इस तरीके की अगर कोई चीज आ रही है तो उसको पर्सनल लेवल पे ट्रीट ना करके उसको सिविल हॉस्पिटल भेजा जाए और अगर सिविल हॉस्पिटल में 6 घंटे के निगरानी में रखा जाता है, उसके बाद अगर हालत और भी ज्यादा बिगड़ती है, नहीं सुधर रही है, तो उसको जिला अस्पताल में भेजा जाएगा। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो भरतपुर और सीकर में 2 बच्चों की मौत की बात सामने आई है और 11 बच्चे जो है गंभीर हालत में अभी तक बताए जा रहे हैं। और जहां तक आपने कार्रवाई की बात की है कि किस तरीके की कार्रवाई प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, हालांकि कार्रवाई तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन कदम जरूर उठाए गए हैं। आपको बता दें कि एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की जो टीम है वो मौके पर भेज दी गई है। टीम ने बच्चों के ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं, पानी के सैंपल्स यहां तक लिए गए हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है तो इसलिए तमाम चीजें जिस चीजों पे शक हो रहा है वो सारी चीजें ली जा रही हैं। पानी के सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं, सिरप के बॉटल्स ले लिए गए, यहाँ तक कि वाटर बॉटल्स जो हैं वो भी कलेक्ट कर लिए गए हैं और इनको जो है टेस्ट करने के लिए लैब में भेजा गया है। और राजस्थान में ये जो दवा है इनके 22 बेंचों पर रोक लगा दी गई है, रजत, और सभी डॉक्टर्स को ये साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी हालत में इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाना चाहिए और सीधे ही उनको सिविल अस्पताल भेजा जाएगा, नहीं तो कदम उठाया जाएगा। अंजलि, यहाँ ये बता दीजिए, जो ये दवाओं की चर्चा हो रही है, आखिर वो मतलब क्या पहले भी ये चर्चा में आ चुकी थी? कंपनी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और कब से ये भारत में चल रही है? सबसे पहले आपको ये बता दें कि कंपनी का नाम केसेंस फार्मा है, जयपुर की है और पहले 2023 में ये बैन हो चुकी थी। और आपको बता दें कि तब भी इसकी दवा में गड़बड़ी मिली थी और 1 साल के लिए इसे सरकारी टेंडर से बाहर कर दिया गया था। 2021 में दिल्ली में इसी डेक्स्ट्रोमेथाफन युक्त कप सिरप से बता दें कि 16 बच्चे जो है दिल्ली में बीमार हो गए थे और 2023 में भी दवा में मेथॉल की मात्रा कम पाई गई थी। जब इसका टेस्ट किया गया था तो उसमें मेथॉल की मात्रा कम पाई गई थी। लेकिन हैरानी बात ये है ना कि फिर भी इसको जो है टेंडर मिलते रहे, फिर भी ये अगर पहले भी ये फेल हुई है, पहले भी इसके तमाम रिपोर्ट में आप देखिए किस तरीके से इन जो तत्वों की बात हो रही है वो नहीं पाए जा रहे हैं, उसके बाद भी इससे टेंडर मिलता रहा। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भाई कंपनी का मालिक कौन है, क्या उसका लिंकअप कहीं है, क्या कुछ बड़ा लिंकअप है? बिल्कुल रजत, देखिए जिस तरीके से पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी में इनकी दवाइयां जो है, इस कंपनी की दवाइयां आ चुकी है, टेंडर से वो कर दिया गया था। अब सवाल जिस तरीके से आपने पूछा कि कंपनी का मालिक कौन है, आपको बता दें कि कंपनी का मालिक का नाम जो है वो वीरेंद्र कुमार गुप्ता है, जो कि जयपुर के बनी पार्क के रहने वाले हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये मालिक है, संचालन का जो पूरा जिम्मा है ये नहीं देखते थे। संचालन का पूरा जिम्मा इनके जनरल मैनेजर देवल कुमार गुप्ता के पास में था, लेकिन फिलहाल जो कि वो फरार है। जब से ये मामला सामने आया है वो फरार चल रहे हैं। अभी उनकी जो है तमाम चीजें जांच पड़ताल की जा रही है और उनकी तलाश भी की जा रही है। लेकिन अब ये है कि अभी तक किसी के ऊपर भी, किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी अधिकारी के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, FIR दर्ज नहीं किया गया है। राजस्थान में शिकायतें, हालांकि जो सबसे बड़ी गौर करने वाली ये भी बात आपको बता दूं कि 2 जो मौतें राजस्थान में दर्ज की गई है, जो अभिभावक है उनकी ओर से ये कहा गया है रजत कि इन्होंने ये जो युक्त है डेक्स्ट्रोमेथाफन जो है ये अपने बच्चों को उन्होंने पिलाई है। हालांकि जो राजस्थान की सरकार है उन्होंने साफ तौर पे इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से ये चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि अभिभावक की ओर से ये कहा गया कि हमने अपने बच्चों को ये सिरप दी, लेकिन जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी उसके बाद जब हॉस्पिटल जाया गया तो हॉस्पिटल में ये मामला सामने आता है कि नहीं, हमने तो बच्चे को ये चीज प्रिस्क्राइब ही नहीं की है। बच्चे की कंप्लेन थी, बच्चे को हमने जेनेरिक दवाइयां जरूर दी है लेकिन हमने कोई भी सिरप नहीं दिया है, हालांकि अभिभावक की ओर से क्लेम किया गया। लेकिन उधर से हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से भी प्रूफ दिखाए गए हैं। अब ये पूरा मामला जांच के अधीन में आ रहा है कि क्या कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है जरूर, क्योंकि आखिर मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, राजस्थान में, और सारे बच्चों में ये सिम्टम्स बिल्कुल सेम पाए जा रहे हैं। और आखिर कंपनी का मालिक फरार क्यों है?
हाँ, जो जनरल मैनेजर है वो फरार हो चुका है। अब नजरें उस पर रहेगी कि आखिर इसके खिलाफ इसकी गिरफ्तारी कब होती है। बिल्कुल। और अभी अगर हम आपको बात करें तो हेल्थ मिनिस्टर की ओर से भी, जो एमपी के हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी ओर से ये बयान दिया गया है कि तमाम चीजें जो है कफ सिरप को ब्लेम ना डाला जाए, अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए। जयपुर वो जाएंगे और जयपुर जाके पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। जो भी राजस्थान में भी हुआ है, एमपी में भी हुआ है, ये सब अभी जांच के अधीन में आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार जो है इन चीजों पर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर क्यों इस कंपनी को जब टेंडर कैंसिल किया गया था तो क्यों आखिर इस कंपनी को दोबारा से टेंडर दिया जाता है, और आखिर मालिक के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो अब ये थोड़ा सियासत भी बन रहा है, लेकिन सारी चीजें अभी जांच के अधीन ही आएंगी। रजा, मासूम बच्चों की इसमें मौतें हो रही हैं। बड़ा सवाल यहाँ एक खड़ा ये होता है कि जिस केमिकल को भारत में बैन किया गया है वही केमिकल इन कफ सिरप में मिलाकर इस देश में बेचा जा रहा है। अब भ्रष्टाचार की सुई कई संस्थानों पर आएगी तो उन संस्थानों पर भी आएगी जो दवाओं की जांच करती है, लैब पर भी आएगी, और इसके अलावा उन तमाम सरकारी संस्थाओं पर भी आएगी जिनकी जिम्मेदारी है कि वो मॉनिटर करें कि किस तरीके से इस देश में दवाओं का निर्माण हो रहा है, क्या क्या उसमें मिलाया जा रहा है और किस तरीके से उनकी आपूर्ति हो रही है। बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खेल कहीं ना कहीं नज़र आता है, और इसलिए नज़र आता है क्योंकि मासूम बच्चों की मौत हो रही है। अब ये जांच का तो विषय है, अब इसमें दोनों राज्य सरकारें कितनी तेज़ी से इस पूरे मसले की जांच करती हैं और क्या इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करेगी और जांच में सहयोग करेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मासूम बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ खो रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, मासूम बच्चे बेचारे तड़प तड़प कर मर जा रहे हैं। इन मौतों का जिम्मेदार तो कोई होगा, किसी के पापों की सजा तो ये भुगत रही है मासूम बच्चे। उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।